20 साल बाद इंसाफ हुआ है जब सलमान खान को 5 साल की सजा मिली। खान शिकारी की मुद्रा में थे, आज कैदी के भाव में हैं। सलमान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया था। अब 20 साल बाद सलमान खान को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हालांकि फुटपाथ पर सोते लोगों को कुचलने के आरोप से सलमान बरी हो गए थे, लेकिन बेजुबानों को मारना सलमान को भारी पड़ गया। ये 2 तस्वीरें आजाद हिंदुस्तान में कानून के राज की इबारत पड़ती हैं, जिसके नाम का नशा करोड़ों दिलों पर छाया रहता है। बॉलीवुड के उस सुपरस्टार को राजस्थान के मामूली से लगने वाले लोगों ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 20 साल पहले सलमान ने 2 काले हिरणों को मारा था। अब उसकी कीमत 5 साल जेल की सजा है। सलमान खान को 9/51 वाइल्ड लाइफ के तहत दोषी माना है तथा उसे 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है। उसके पश्चात क्योंकि अभियुक्त को 3 वर्ष से अधिक का कारावास था, इसलिए उसका वारंट तैयार कर दिया गया। 10,000 का जुर्माना सलमान के लिए कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल की सजा ने उनको तुरंत जेल के दर्शन करवा दिए। ये एक ऐसा फैसला साबित हुआ जिसने सलमान के वकीलों के होश पस्त कर दिए, क्योंकि इसमें तत्काल जमानत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने एक रूटीन में जिस दिन अपील पेश होती है उसके दूसरे दिन सुनते हैं, इसलिए इस केस में भी कल ही सुनेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कल सलमान खान को जमानत मिल जाएगी? ये उम्मीद कर सकते हैं? ये अदालत पर डिपेंड करता है कि कल सुनवाई होने के बाद वो क्या आदेश पारित करते हैं। 20 साल पहले सितारों का काफिला एक जीप में राजस्थान में जोधपुर के कांकाणी गांव से गुजरा। उस जीप में सलमान खान थे, सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू भी थी। वो 1 अक्टूबर 1998 की एक चटक चांदनी वाली रात थी, जिसमें सलमान ने काले हिरणों का झुंड देखकर 2 गोलियां दाग दी और 2 काले हिरणों की मौत हो गई। इस मामले में सलमान के खिलाफ कुल 4 केस दर्ज हुए, 3 हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्तौल और राइफल बरामद की गई, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। इनमें पहला केस घोड़ा फार्म हाउस से जुड़ा हुआ है, जिसमें सलमान बरी हो गए। दूसरा केस भवाद गांव से जुड़ा है और उसमें भी सलमान बरी हो गए। तीसरा केस था हथियार रखने का, जिसमें उनको अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन चौथा मामला भारी पड़ गया, जिसमें 2 काले हिरणों का शिकार किया। फुटपाथ पर सोते लोगों को कुचलने के आरोपी सलमान अदालत से बरी हो गए थे, लेकिन बेजुबान जानवरों को मारना उनको जेल तक ले गया। हालांकि इसमें सलमान के साथी कलाकार और 2 स्थानीय सहयोगी साफ साफ बच गए। अजीब सा लगता है कि आपने किसी जो विटनेस है उसने 5 लोगों को पहचाना, आप 4 वालों में आपने बात मान ली कि वो गलत है गलत है गलत है, एक बोला ये सही है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर। ऑब्वियसली 20 साल बाद तो क्या एक सॉर्ट तंगी रहती है कि कभी फोन आ जाएगा कि चलो आप, बट आई एम फीलिंग बैड फॉर सलमान। इत्तेफाक देखिए कि जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान को भी उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें बलात्कार का आरोपी आसाराम रह रहा है। सलमान को बैरक नंबर 2 में रखा गया है और इनका कैदी नंबर है 106। इस जेल में सलमान खान 12 साल पहले भी रह चुके हैं, इसी काले हिरण मामले में। इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन काले हिरण को सलमान ने मारा था वो भी गुरुवार था और आज उसकी सजा हुई तो भी गुरुवार है। मीनाक्षी खंडवाल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। काले हिरणों का शिकार आसान था, लेकिन कानून का शिकार असंभव है। सलमान खान के मामले में यही हुआ। भले ही 20 साल लग गए, लेकिन काले हिरणों को संतान की तरह पालने और मानने वाले बिश्नोई समाज ने सलमान से कानूनी लड़ाई में एक भी तीर बेकार नहीं जाने दिया। उनकी ये जद्दोजहद एक सितारे को आसमान से जमीन पर ले आई और कानून में आस्था को आसमान पर ले गई। सफर लंबा हुआ, लेकिन आखिर में मिला तो इंसाफ की मंजिल से। आज जोधपुर जेल में अपनी रात बिताने वाले सलमान खान ने 20 साल पहले जब काले हिरणों को मारा था तो उनके तेवर से कतई नहीं लग रहा था कि उन्होंने कितना भीषण अपराध किया है।
सलमान को लगता था कि क्या हुआ जो उनकी बंदूक की लाइसेंस खत्म हो गई थी, क्या हुआ जो काले हिरणों को मौत के घाट उतार दिया। उनको लगता था कि उनके नाम से फिल्मी दुनिया झूमती है, कानून भी झूमेगा। लेकिन बिश्नोई समाज ने अपनी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों के हिरणों के लिए सलमान की ईंट से ईंट बजा दी। सलमान खान ने जो हुआ अच्छा हुआ है, जो उन्होंने किया उसकी सजा मिली, उनको सही मिला है। उसको कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बिश्नोई समाज में बहुत खुशी की लहर है, बहुत खुशी की लहर है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को सजा मिली है। तो आगे भी ऐसे रोष प्रकट होगा शिकारियों के अंदर, और शिकारियों को डर पैदा होगा कि ऐसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को भी अगर मिल सकती है सजा तो उनको भी मिल सकती है, और इससे बिश्नोई समाज की जीत हुई है। अब हम आपको बताते हैं बिश्नोई समाज है क्या। बिश्नोई समुदाय 29 नियमों का पालन करता है। 29 नियमों का पालन करने के कारण ही बिश्नोई शब्द 20 और 9 से मिलकर बना है। 1485 में गुरु जम्भेश्वर भगवान ने इसकी स्थापना की थी। यह समाज जाति और धर्म के बंधनों को नहीं मानता, इसीलिए इसमें ब्राह्मण से लेकर दलित और मुसलमानों तक ने दीक्षा ग्रहण की। इस संप्रदाय का मकसद पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा है। 1736 में पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर जिले के गांव में 300 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस समाज की महिलाएं हिरणों के बच्चों को अपना दूध ऐसे पिलाती हैं मानो अपनी कोख से जन्मा। ये इनके संरक्षण और लगाव का ही असर है कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे काले हिरणों की संख्या बच रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 200 साल पहले इनकी आबादी लगभग 40 लाख थी, लेकिन 1947 तक 80,000 ही बचे। इसके बाद इनके अंधाधुंध शिकार के कारण 1970 के दशक में इनकी आबादी घटकर 24,000 के करीब पहुंच गई। लेकिन इसके बाद सख्ती बरती गई तो 2000 तक ये 50,000 तक पहुंच गए। ऐसे काले हिरण आमतौर पर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। ये शेड्यूल 1 में आने वाला जानवर है जिसके शिकार पर पूरी तरह पाबंदी है। बिश्नोई समाज इसको पूछता है, इसीलिए उसने सलमान की सुपरस्टार वाली चकाचौंध के सामने बगैर 1 इंच झुके अपनी लड़ाई लड़ी और जीता भी। शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। काले हिरण के शिकार और शिकारी सलमान खान अदालत में हमेशा यही कहते रहे कि उन्होंने कोई शिकार नहीं किया, लेकिन हम आपको उस चश्मदीद से आइए मिलवाते हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर 1998 की उस रात सलमान खान को अपने सहयोगी कलाकारों के साथ हिरण का शिकार करते हुए देखा था। हम इस वक्त कनकनी के उस गांव में हैं जहां पर कि 20 साल पहले आरोप लगा था कि सलमान खान और उनके बाकी साथी कलाकारों ने 2 ब्लैक बक को मारा था। हम उसी गांव के कुछ लोगों से बात कर। शुगराम जी, जब आपने देखा जो पूनम चंद जी ने तो क्या क्या दिख रहा था आपको उस वक्त? लाइट गाड़ी घूमती तो नजर आई और जरा तो गाड़ी तो आते तो कोई टाइम ही को लागे, जिप्सी आते कहीं टाइम लागे, वही से हटाया अपने पास में ही और इनके गोलियां लगी टुच टुच। आप लोग बाइक पर उठा के आप लोग उनके पीछा करते हुए गए? तो पीछे लाइट खेत के अंदर घूमे ना, माने पता लगा मैं ये शिकार रहा है और खेत का मैं रात के टाइम में लाइट क्यों घूमे? बिल्कुल, ये तो आया तो शिकार रहा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। वरना वो चलो आप भाई शिकार क्यों करो, हमारे इनमें मारण नहीं डांट है, मना है। हम गए आगे गए अदा किया तो वाह भाई, तो ओपन जिप्सी इन माँ बेटी बहन दी माने। वो बचाव पक्ष ने कहा था कि तकरीबन आपके घर से तो 2 किलोमीटर का जो है। वकील तो सामने पैसे खाते और वकील तो सरस्वती तो बदमाश है, वो तो यूं कही। उससे पहले ही है, मतलब पास में ही था, 2 किलोमीटर दूर नहीं था। अब तो 5 किलोमीटर गिन लेगा, हमारे तो खेती 5 किलोमीटर की है नहीं, ये 2 किलोमीटर की नहीं है, ये 100-200 कदम है। फिल्म अभिनेता सलमान खान पर दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि ये आदतन अपराधी हैं। अदालत ने कम से कम काले हिरणों को मारने के मामले में सलमान को अपराधी तो मान ही लिया। वैसे सलमान खान पर कई और संगीन आरोप लगे जिसमें वो बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। उन्नीस में काला हिरन शूटिंग मामला, 1998 में बगैर लाइसेंस के हथियार का मामला, 2002 का हिट एंड रन केस। विवादों के साए में सलमान खान लंबे अरसे से रहे हैं, लेकिन फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए मुश्किलों का सबब तब बन गया जब वो काला हिरन से लेकर हिट एंड रन केस में फंस गए।
क्योंकि सलमान खान एक सेलिब्रिटी भी है और उसके लिए लड़ने वाले बहुत हैं, गरीबों के लिए लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसी हस्ती जो ऐसा डिफेंस है उसके होते हुए भी अगर सजा हुई है तो कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ता है ऐसे मामलों से। आज जोधपुर के सीजेएम कोर्ट ने सलमान को काला हिरन मामले में 5 साल की सजा सुनाई तो सलमान के घर परिवार पर उदासी का साया पसर गया। सलमान से गले लगकर उनकी दोनों बहनें रोने लगी। लेकिन यह भी सच है कि तमाम संगीन आरोपों में सलमान की जेल यात्रा होती रही है। 12 अक्टूबर 2008 काला हिरन मामले में जेल, 28 सितंबर 2002 हिट एंड रन मामले में पुलिस कस्टडी, 26 अगस्त 2007 काला हिरन मामले में जेल, 5 अप्रैल 2018 काला हिरन मामले में जेल। हालांकि आज सलमान को बचाने की भरपूर कोशिश उनके वकीलों ने की, लेकिन उनकी ये दलील बेकार चली गई कि सलमान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कमजोर तबके के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम करते हैं। इसमें मुंबई के अक्षर हाई स्कूल में 250 से ज्यादा बच्चे और एक दूसरे एनजीओ में 300 अन्य बच्चों को तालीम दी जाती है। इतना ही नहीं, बेबस लोगों के लिए दिल और दूसरी गंभीर बीमारियों में इलाज का इंतजाम भी करते हैं। महाराष्ट्र में सूखा हो या कश्मीर में बाढ़, हर जगह उन्होंने अपनी तरह से राहत पहुंचाई है। 5 साल के लिए उनका जो सेंटेंस मिली है, ये बाउंड टू सेंड राइट मैसेज है। ये एक एग्जेम्पलरी केस बनेगा, इसका सही मैसेज जाएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि वाइल्ड लाइफ को आप पोचिंग और हंटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो रफ टफ आदमी है तो आराम से है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा बीपी जब आए थे शुरू में, जब थोड़ा सा ज्यादा था, अब वो भी ठीक है। लेकिन अदालत का फैसला बताता है कि अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि किसी को कानून तोड़ने का अधिकार मिल जाता हो। नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। शिकारी खान कहें या सलमान खान, इस समय उनकी कई सारी फिल्में फ्लोर पर हैं, करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। टीवी पर भी सलमान खान का शो आने वाला है। अगर सलमान को जमानत नहीं मिली तो ये सब खटाई में पड़ सकता है। सलमान की आने वाली फिल्मों में रेस 3 और भारत प्रमुख हैं, जो अब फंस गई। वाले एक्शन से आगे सलमान की मंजिल रेस 3 थी। इस फिल्म का बजट 150 से 200 करोड़ की बताई जा रही है, लेकिन अब सारे एक्शन पर जेल भारी पड़ गए। बुरा लग रहा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने इतना सारा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको नुकसान होगा। 20 साल बाद अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है। मुझे लगता है कि इमोशनली एक बहुत बड़ा धक्का है बॉलीवुड के लिए। अभी निर्माण प्रक्रिया में सलमान की फिल्म रेस 3 ही नहीं, बल्कि फिल्म भारत भी फंसी है। इनके अलावा दबंग 3 और किक 2 भी लाइन में है। इन फिल्मों पर 600 करोड़ का दांव लगा है। छोटे पर्दे पर सलमान खान का 10 का दम भी लौटने वाला है। इनके अलावा सलमान कई ब्रांड का प्रमोशन भी करते हैं। आखिर पिछले साल 232 करोड़ 83 लाख रुपए कमाने वाले सलमान के लिए इस साल की कमाई अदालती दांव पेंच में फंसी है। यहाँ तक कि सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन पर भी 200 करोड़ रुपए दांव पर लगा है। बॉलीवुड तो यही मना रहा था कि सलमान खान को अदालत से राहत मिल जाए, लेकिन बेजुबान जानवरों को मारे जाने का अपराध फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा गंभीर और बड़ी बात साबित हुई। मुंबई में सिद्धार्थ हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। जब सलमान खान इससे पहले जोधपुर की जेल में बंद थे, उस समय वहां के जेल अधीक्षक रहे ऊटाराम से बात की है हमारे संवाददाता अंकुर वधावन। अंकुर ने सलमान से जुड़ी कई बातों को पूछा, जिसे साझा किया गया। मिस्टर रोहिंग, ये बताएं कि जब आपके समय में सलमान खान जेल में आए थे, तब उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार के संबंध में तो जहां तक मुझे याद है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी थी। जनरली एक प्रिजन ऑफिसर अपने यहाँ कोई भी इनमेट्स आता है, चाहे सजा के बाद में आता है या अंडर ट्रायल के रूप में भी आता है, तो उसकी हेल्थ की, उसके सिक्योरिटी की सारी व्यवस्थाएं करते रहते हैं, आज भी करते हैं। पर जितना बड़ा नाम सलमान खान आज की तारीख में है, उस टाइम भी था। क्या उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे? क्या उनके रहने के लिए, खाने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे? निसंदेह, बिल्कुल किसी भी जेल अधिकारी को उसकी बंदी की सुरक्षा रखना परम दायित्व है, एंड वी हैड डन सो। क्या क्या किया था आपने जो स्पेशली उनके लिए किया गया? वी हैड केप्ट इन ए वेरी सिक्योर्ड बैरक
बताएं कि इस समय बताया जा रहा था कि सलमान खान की जान को भी खतरा है, लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दी हुई है जान से मारने की, तो उस बाबत क्या आपको लगता है कि इस समय में तो आप वर्तमान में वो जो अधिकारी वहाँ है वो इस संबंध में आपको लगता है कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए उनके लिए? वैसा तो जब ऐसा कुछ नहीं था तब भी किए जाते थे, क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड इनमेट्स होते हैं, बंदी आते हैं जिनके हाई प्रोफाइल है, इवन मेरे टाइम में तो बड़े बड़े राजनेता आए हुए हैं, बहुत अप्रोच वाले राजनेता भी आए, उनकी सुरक्षा को भी नहीं संदेह हो सकता है, परंतु ये अधिकारी के उस पर निर्भर करता है कि उसका नाम क्या है। पर सलमान खान के समय में क्या बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ उनसे कोई मिलने आती थी, परिवार के लोग? 5 दिन के आसपास, जहाँ तक मेरे को याद है, इतने ही दिन रहे थे। और उसी दरमियान में एक मुझे ज़रूर याद है कि शायद राखी का त्यौहार पड़ा था, रक्षाबंधन, तो उसकी सिस्टर्स आई थी एंड वी अलाउड देम। सर, अक्सर सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ गई होती है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है यूज्ड टू होना जेल के एटमॉस्फेयर में क्या बहुत ज़्यादा टफ होता है? नो, लिसन, वो बाहर क्या है, अंदर क्या है, अंदर का सिस्टम राजस्थान जेल्स में जो रहा हुआ है, अब तो कहते हैं काफ़ी सुधार भी हुआ है, और पहले जितनी भी जो आपकी सैनिटरी की या दूसरी रही होगी प्रॉब्लम्स तो रहती है, और उसमें तो कोई वाली बात नहीं है। अब हो सकता है, मैंने जैसा सुना है कि उसमें कुछ सुधार हुआ है। तो ये कहा जा रहा था कि जिस बैरक में आसाराम है उसी बैरक में सलमान खान रहेंगे, तो ये कैसे? आस्किंग विद दैट क्वेश्चन वेयर आई एम नॉट पोस्टेड एट दैट टाइम, सो ही कैन रिप्लाई और यू कैन से एट दैट टाइम हु इज द ऑफिसर देयर। वैसे सलमान खान के बारे में बताइए, क्योंकि आपने काफी नजदीक से देखा है उनको, सुना है कि काफी वो आपसे बातें शायद शेयर भी करते थे। आपके उस समय भी मैंने कहा था, अभी और रहा था कि जागरूकता और सावचेत होना हर जेल अधिकारी का बहुत ही जरूरी कार्य है। अगर नहीं रखोगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी हो सकती है। सलमान खान की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताइए, कैसा उनका अंदर क्या काफी मिलनसार थे? किसी भी जेल अधिकारी ने अगर पर्सनालिटी पे डिपेंड कर दिया तो ही कैन नॉट कीप एनी इनमेट्स अकॉर्डिंगली। उसके लिए बंदी जो भी होगा वो बराबर का ही होना चाहिए, किसके लिए स्पेशल नहीं है और ना किसी के लिए कोई कम है। मेरा सिस्टम जो रहा हुआ है, मैं बिल्कुल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। कोई ट्रबल नहीं था सलमान खान की तरफ से? नो क्वेश्चन, बिकॉज आपका वर्किंग की कैपेसिटी पे पड़ता है ना, सुरक्षा में सही है, आपको अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल रखा जा रहा है, रखा गया तो कहीं आपके नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रोड्यूसर्स का करोड़ों रुपया दांव पर है और ये भी वक्त वक्त की बात है। एक बार फिर से हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक में सलमान खान हैं जो शिकारी थे, लेकिन काले हिरणों का शिकार करने के बाद इसका उन्हें कोई अफसोस या मलाल नहीं। करीब करीब वैसी ही तस्वीर 20 साल बाद आज की भी है। आज शिकारी को सजा मिली, लेकिन ठसक वही की वही है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।